जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म मिटने के लिए होता है। लेकिन मैंने ये बात नहीं करनी थी, मेरा ये कोई इरादा नहीं था। ससुराल वाले भी अड़ गए कि जी अब सोशल मीडिया पर आ गई, हमें गंदा कर दिया तो अब ये घर नहीं आएगी। अच्छी लड़की की डेफिनेशन आपके यहाँ जमाने में क्या है कि जिसने जो है वो पर्दे रख लिए वो अच्छा है। अगर कोई भी अपना पर्सनल मैटर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करता है ना, तो आप उसको रोकें। जानबूझ के लोगों के खिलाफ जो है वो महाज खड़ा करते हैं, लोगों में उन्हें गंदा करने की इनकी जो है वो साजिश है, ये काम ना करें। देखिए, अपने मुंह से अगर बात निकलती है तो कहते हैं कि बात पराई हो जाती है, और शायद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई कि जैसे आप खवातीन को समझाती रही, मैंने नहीं आप उनको बताती रही कि देखिए अपना घर संभाल के लेकिन रखो। मैंने ये भी तो कहा था कि अगर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको मत सहें। ये भी तो मैंने ही कहा था ना, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म मिटने के लिए होता है। लेकिन मैंने ये बात नहीं करनी थी, मेरा ये कोई इरादा नहीं था, ना मैं कोई इरादा लेकर आई थी, ना मैंने वहां पे बैठकर कोई बात करनी थी। देखिए इस मामले को किसी और, अब वो मेरे घर का मसला भी जूं का तूं, मेरे मामला दूसरे भी जो है वो खराब, और लोगों की नजर में ये कि पता नहीं डॉक्टर नबीहा ने क्या तूफान उठा दिया है, क्या कर, आप औरत को जिम्मेदार ठहराते हैं, हर बात का आप औरत को जिम्मेदार ठहराते हैं। औरत कितनी पढ़ी लिखी है। क्या तब्दीली आपको दिखाई दी है पूरे एपिसोड के बाद? देखें, ये चंद लोग हैं जो इस तरह की फजूल हरकतें करते हैं, सब लोग गलत नहीं है। लोग मुझसे, जिनसे मैं रियल में मिली हूँ, रियलिटी में मिली हूँ, वो लोग मुझे गले से लगा के जो है वो खवातीन रो भी रही थी। वो कह रही थी कि हमें तकलीफ है, हमें बड़ी परेशानी है कि इतनी चाह से आपने शादी की, इतना आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट की, इतना सब कुछ किया, इतनी मोहब्बत आपने जो है वो दिखाई, और उसके बाद आपके साथ जो है वो ये सलूक हुआ। लोग मुझसे जो मिले उनमें से कोई एक बंदा भी ये नहीं था कि जिसने ये कहा हो कि जी आपने गलत किया। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर ये बात मीडिया पे ना आती, सोशल मीडिया पे, तो अच्छा होता। और फिर मैंने भी यही सोचा कि सोशल मीडिया पे ना आती तो शायद मैं अभी अपनी ससुराल में बैठी होती। ससुराल वाले भी अड़ गए कि जी अब सोशल मीडिया पर आ गई, हमें गंदा कर दिया तो अब ये घर नहीं आएगी। चीजें, सामान मेरा सब पैक पड़ा है, ठीक है ना, वहां पर जो है वो बाहर निकाल कर उन्होंने जो वो रखा हुआ है। ये हालात जो है वो आप रियलाइज करी कि मेरे शौहर ने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि वो मेरे पास आ जाए करेंगे। मैं क्योंकि अपने भाई के घर पे रह रही हूँ तो जी वो इधर आ जाएंगे, तो हम जो है वो इस तरीके से जो है वो हम अपना सिलसिला चलाएंगे कि चले शौहर तो आपके साथ खड़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, शादी वही होती है जिसमें आपको प्रॉपर इज्जत दी जाए, जिसमें प्रॉपर आपकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो परखा जाए। मैंने सोशल मीडिया पे बात कर दी थी, मैंने किसी की बहन बेटी नहीं उठा ली थी, मैंने कोई अल्लाह माफ करे जो है वो किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं कर लिया था। नबीहा, ये बात तो किसी भी शौहर को या फैमिली को ऑफेंड करेगी। देखिए किसी को भी, अगर मैं अभी यहाँ पर बैठ के अगर अपने शौहर के बारे में बात करूंगी तो ये उसको और उसकी फैमिली को कभी भी बात गवारा नहीं गुजरेगी। औरत ही को क्यों आप चुप कराते हैं? और अगर मर्द भी आकर करेगा, अगर हारिस ये बात मीडिया पर आकर करते तो आपको ये बात तकलीफ देती ना कि घर की बात है? बिल्कुल देती। मैंने वही आपको कहा कि मैंने ऐसी बात नहीं करनी थी, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बात हुई तो ये सिर्फ उस वक्त उस सिचुएशन में हुई कि जिस सिचुएशन में हम बैठे हुए थे और जो हम बात कर रहे थे, बात को तूल दे दिया गया। वो तूल देते देते बात जो है वो वहां तक पहुंच गई कि सोशल मीडिया पे उसका जो है वो बजाय उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकलता, वो नेगेटिव इम्पैक्ट में बात आ गई। और लोगों ने कहा कि शायद इसने अपने घर की बात कर दी है, तो ये पता नहीं इसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। आप ससुरालों में से अपनी बहन बेटियों के जब जनाजे उठा के लाते हैं, पहले उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद ही फिजिकल टॉर्चर स्टार्ट होता है। ये सच है, ये सही है। और ये क्या सही हो रहा है, वो बहन बेटी अगर आपको बताए तो वो गलत है, और अगर वो ना बताए तो वो सही है। वो अच्छी बच्ची है, वो अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की की डेफिनेशन आपके यहाँ जमाने में क्या है कि जिसने जो है वो पर्दे रख लिए वो अच्छा है। अच्छी डेफिनेशन हमने खुद ही बनाई हुई है, खुद ही बनाई हुई है ना, खुद ही बनाई है। देखिए जिसको आपने गलत लगना है ना, उसने आपको गलत ही समझना है। ये सारी सफाइयां फजूल, ये वजाहतें फजूल। मुझे ना सफाइयां देनी है ना वजाहतें देनी है। जिसने मुझे गलत समझना है वो मुझे गलत समझे, शौक से समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है और मेरा रब जानता है, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग तुम्हें बुरा समझे और तुम अपने हक पर हो, सच्चे हो, तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय कि लोग तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। तो जो अच्छा है ना वो रब की बारगाह में अच्छा है, ये रब जानता है, और ये वो लोग जानते हैं जो इस तकलीफ या अजियत से गुजरे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज एंकर से भी जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपके प्रोग्राम के थ्रू कि अगर कोई भी अपना पर्सनल मैटर जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करता है ना, तो आप उसको रोकें, आप उसको हवा ना दें, नहीं करें। वो बात छोटी सी थी और बात बहुत बड़ी बन गई। फिजा को भी नहीं समझ आई और शायद उस वक्त मुझे भी नहीं समझ आई कि इसके जो है, लेकिन मुझे ये समझ आ गई थी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे। इसके साइड इफेक्ट्स ये आए कि मेरी 2 जॉब्स जो है वो चली गई। इसके साइड इफेक्ट्स ये आए कि जो मैं ब्रांड्स या जो चीजें कर रही थी, मुझे नहीं समझ आई कि लोगों ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। एक तो मैं ऑलरेडी ही मुश्किल में, एक तो मैं ऑलरेडी तकलीफ में, और ऊपर से जो है वो मुझ पर ही जुल्म हो रहा है, और आप मेरे ही खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और आप मुझे ही गंदा कर रहे हैं, और आप मुझे ही बुरा कह रहे हैं कि जी मैं अपने घर की बात उठाकर जो है वो मीडिया पे क्यों ले आई। मैं मीडिया पर ही होती हूँ ना, मीडिया ही मेरा प्लेटफॉर्म है। मैं 15 साल से मीडिया पर हूँ,
अगर मेरे मुंह से बात लेकिन निकल वो गई थी तो उसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। फिजा के साथ भी मैं काफी बार मैं शोज कर चुकी हूँ, और मैं अगर एज अ पर्सन उसकी स्ट्रगल देखूं तो मैं उसको पसंद करती हूँ। उसने अपनी बेटी को, नहीं, वो उसने बहुत मेहनत अच्छी की इंसान है, है, वो बहुत उसने अच्छी मेहनत इंसान की है, है, शी इज वेरी वो हम्बल, लोगों के जैसे साथ भी खड़ी की हो है, जाती है, हाँ उसने वो की है। लेकिन जहाँ पे अगर इंसान, हमारे यहाँ मददगार है वो। जो शोज हो रहे हैं, जिस तरह के डिजाइन हो रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन का भी मैं कहूंगी कि रेटिंग के बारे में एक डिमांड की जाती है, एंकर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। जी। मैं इस चीज को इसलिए अंडरस्टैंड करती हूँ क्योंकि मैंने खुद मॉर्निंग शो का मैं हिस्सा रह चुकी हूँ, मुझे खुद पता है कि शोज किस तरह डिजाइन होते हैं, क्या डिमांड्स आती हैं, और रेटिंग के लिए आपको कितना प्रेशर एंकर को किया जी, जाता है, जी, प्रेशराइज किया जाता जी। है। बट आप ये समझते हैं कि टाइम बहुत चेंज हो गया। अब हम 5-10 साल पहले वाले जब लोग एक ही चैनल आ रहा था, जो दिखाया लोगों ने देख लिया, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोगों में अवेयरनेस, हम इस तरह के शोज अब की जनरेशन नहीं देखना चाहती है। इरशाद भट्टी साहब पिछले कितना वायरल हुए, जो उन्होंने मीरा को बुला के उसकी तजलील की। रेहान तारिक का एक सर्टेन स्टाइल बन चुका है, पहलू तो होना ही नहीं चाहिए। फिजा भी हाँ। सवाल जवाब, और ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना ये चाहिए, क्यों इस तरह नहीं से होना किया चाहिए। जा रहा है? क्या इस पर आप तो इसका वो विक्टिम बन चुकी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं वही इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन एंकर से जो किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के लोगों के खिलाफ जो है वो महाज खड़ा करते हैं, लोगों में उन्हें गंदा करने की इनकी जो है वो साजिश है, ये काम ना करें। आप दूध के धुले नहीं है, या तो अगर आप फरिश्ते हैं ना तो आप दूसरे बंदे से इतने पर्सनल जाकर जो है वो सवालात करें। अगर आपने खुद कभी कोई गुनाह नहीं किया, अगर आपने खुद कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर आपको इजाजत जो है वो देते हैं, माशरा भी देता है और इस्लाम भी देता है कि आप किसी की क्रेडिबिलिटी को गंदा सबसे करें। बड़ी बात अगर आप ये है कि इंसान अगर हैं, तो गेस्ट आपको इजाजत आपको नहीं है। अलाउ कर रहा है बात करने के हाँ। लिए, अगर गेस्ट ने आपको अलाउ और किया है, जी बिल्कुल, तो फिर करें ना, फिर आप बात करें। और अगर गेस्ट बात करना चाह रहे हैं तो हाँ। करें ना। मेरे शो में फरा आई, इकरार की वाइफ, और दोस्त भी हैं, कॉलीग भी हैं, और इकरार के साथ भी शो किया। तो फरा ने मुझसे कहा शो में कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत कीजिएगा। वो लोग उल्टी सीधी कैप्शंस लगाते हैं, फिर वो निकल जाती हैं, मैं यही बात डिस्टर्ब मैंने हो आपसे जाती की। हूँ। हाँ, मैं इतना आप मैं यकीन इतना करें, हट गई हूँ उस बात से। अगर आप वो पॉडकास्ट देखी, मुझे हाँ। पता था कि अगर मैं फराज से उसकी जाती जिंदगी के बारे में सवाल करूंगी, हाँ। तो मुझे रेटिंग उसकी अच्छी आएगी। हाँ। मगर वो सीधा सादा वो शो था, उसमें फरा की लाइफ के बारे में, उसकी स्ट्रगल के बारे में बात की गई, और कहीं पे उसमें से भी कंट्रोवर्शियल निकाल कोई लिया होगा बात, कुछ ना कुछ। वो फिर निकालने वाले अगर हाँ। निकालने, लेकिन जब गेस्ट आपको अलाउ करे तो ही आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जी बात बिल्कुल, करें। ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि आप बिल्कुल। गेस्ट को बुला के तो देखिए जिंदगी में उनकी एक बात जाती जिंदगी याद के ऊपर आप रखिएगा, क्वेश्चन करने वाले होते कौन है? होते कौन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, यही तो कह रही हूँ कि अगर खुद दूध के धुले हैं हाँ, तो फिर कि सवालात आप ये करें ना। बताएं ना नबीहा, आपने तो हाँ, फलाने टाइम पे ये बात की ये थी, बात की थी। ये वाला एक जो तो क्या स्टाइल कभी आजकल आपने कोई बात किसी टाइम पे नहीं की होगी? मतलब हम्म, अगर आप इतने परफेक्ट इंसान हैं तो फिर आप बैठ के सवाल तो कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप खुद परफेक्ट नहीं है और आप खुद गलती के पुतले हैं, एक इंसान है, तो एक अच्छा, इंसान पे प्रेशर नहीं नबीहा, डाल सकता। ऐसा भी है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो ज्यादा कंट्रोवर्सीज देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, चस्के लेते हैं, मजे हाँ। लेते हैं।